उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दहल गया। यहाँ एक 19 साल की खुशी यादव ने प्रताड़ना से तंग आकर अपनी दादी की बांके से गर्दन काटकर हत्या कर दी। 2 हफ्ते बाद जब घटना का खुलासा हुआ तो हर कोई सन्न रह गया। पोती ने बताया कि उसकी दादी उसको ताने मारती थी, पढ़ाई छुड़वा दी थी। वह गिड़गिड़ाती रही लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। उसके भाइयों को प्यार और सम्मान दोनों मिलता था लेकिन उसे कोई भी पूछता तक नहीं था। पेन की जगह उसके हाथ में हंसिया थमा दिया गया। उसे रोज घास काटने के लिए खेत भेजा जाता था। दादी ताने देती थी कि बंगालन बाहर से आकर उनके बेटे की कमाई खा रही है, मोटी होती जा रही है। इतना ही नहीं, दादी ने यह भी बोला कि बेटे की कमाई क्यों खा रही हो, कोई लड़का सेट कर लो, वही तुझे पैसा देगा। इन सब बातों से पोती अंदर ही अंदर घुट रही थी, खून के आंसू पी रही थी। फिर एक दिन सब्र का बांध टूट गया और पोती ने दोपहर में सो रही दादी की बांके से गर्दन काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद खुशी की मां ने बेटी को बचाने के लिए शव को बोरे में भरा, गर्दन को दरी में लपेटा और फिर रात में घर से थोड़ी दूर ले जाकर साइकिल से शव को फेंक आई। दरअसल गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र के भुईधरपुर गांव में 26 सितंबर को 60 वर्षीय कलावती यादव की सिरकटी लाश उनके घर से करीब 500 मीटर दूर मिली थी। शव एक बोरे में बंद था और गर्दन एक दरी से लपेटी गई थी। मृतका के साथ घर में उनकी बहू उत्तरा देवी, पोती खुशी यादव और 2 पोते रहते थे। बहू उत्तरा देवी ने बताया कि सास पीपीगंज दवा लेने गई थी लेकिन लौटकर वापस नहीं आई। वहीं शव के साथ सोने चांदी के गहने बरामद हो गए थे। इसीलिए लूट की आशंका को दरकिनार कर पुलिस ने दूसरे एंगल से जांच शुरू कर दी। पुलिस ने 50 से ज़्यादा स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले लेकिन कलावती कहीं भी नजर नहीं आई, जिसके बाद शक की सुई बहू उत्तरा देवी की ओर घूम गई। फिर पुलिस ने उनका मोबाइल खंगाला लेकिन कोई भी ठोस सुराग नहीं मिला। वहीं घटना के समय कलावती के दोनों बेटे घर से बाहर थे। बड़ा बेटा राजेश यादव राजकोट में और छोटा बेटा जितेंद्र पुणे में काम करता था। मां की हत्या की खबर मिलते ही दोनों भाई घर पहुंच गए। वहीं घटना का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने बेटों को वो दरी दिखाई जिसमें कलावती की गर्दन लपेटी हुई थी। दरी देखते ही बेटा राजेश पहचान गया और उसने बताया कि यह दरी वह राजकोट से खरीद कर लाया था। लेकिन बहू उत्तरा से पूछताछ के दौरान उसने दरी को पहचानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पुलिस 12 अक्टूबर को उत्तरा देवी और उसकी बेटी खुशी को थाने ले आई। पहले तो गांव वाले इस कार्रवाई को लेकर विरोध जताते रहे लेकिन जब पुलिस ने सबूत सामने रखे तो लोग शांत हो गए। पुलिस की पूछताछ में बेटी खुशी ने जब कबूलनामा किया तो वहां सुनकर हर कोई हैरान हो गया। पुलिस की पूछताछ में खुशी यादव ने कहा कि उसे दादी की हत्या करने का कोई भी पछतावा नहीं है। दादी ने उसकी जिंदगी के 18 साल नर्क बना दिए थे। अब उसे जेल भी जाना पड़ेगा तो वह जाएगी, लेकिन अब कोई भी बोझ नहीं रहा। 26 तारीख को थाना पीपीगंज पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की सरकटी लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया। विवेचना के लिए करीब 60 टीम लगी थी और 7 टीमों के अथक प्रयास के बाद जिसमें ख़ास तौर से एंटी थेफ्ट सेल प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी, स्वाट प्रभारी और स्थानीय पुलिस द्वारा और हमारे क्षेत्रीय अधिकारी कैंपियन द्वारा बहुत मेहनत की गई और इस केस को आज वर्कआउट किया गया है। दरअसल ये हत्या महिला की पुत्रवधू और पुत्रवधू की बेटी यानी उसकी नातिन द्वारा महिला की गढ़ से हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद डेड बॉडी को बोरे में रख करके गांव के बाहर सीमा पर जो खेत था वहां ले आके फेंक दिया गया था और उसके बाद इन लोगों द्वारा ये बताया गया कि हमारी दादी किसी द्वारा हत्या कर दी गई है। विस्तृत पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआरस, स्थानीय लोगों से बातचीत, परिजनों से बातचीत और मुखबिरों से
जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम पड़ा कि इन दोनों ने ही ये हत्या की है और इस शव को यहाँ पर फेंक दिया है, छुपा दिया है। आज पूरा खुलासा किया जा रहा है और अन्य साक्ष्यों के साथ इसको माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या कारण था सर हत्या करने का? दरअसल ये बड़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है। मृतका की ये जो बेटी है ये इसके पूर्व पति की संतान है जो बंगाली था, और ये बेटी यहाँ बड़ा सफोकेशन फील कर रही थी। दादी के का जो व्यवहार था इस नातिन के प्रति बड़ा ही क्रूर था और उपेक्षापूर्ण था। उसको ताने देना, अभद्र तरीके से उससे बातचीत करना, उसको टोका टाकी करना, जिस चीज़ से वो कुंठित थी और कई वर्षों से प्रताड़ित थी। और माँ भी इसको प्रताड़ना में उसका साथ देती थी, मतलब माँ बेटी दोनों प्रताड़ित महसूस करती थी इस घर में रहते हुए। इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और डेड बॉडी को छुपाने का भी कार्य किया।